बंद करो, बंद करो। सरिया पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। चंद्रमानी ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी सरिया पुलिस प्रशासन हाय हाय। दोषियों पर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, दोषियों पर कार्रवाई करना होगा। सरिया पुलिस प्रशासन ने अपने थाने छोड़ना होगा, चंद्रमानी ग्रामीण एकता जिंदाबाद, चंद्रमानी ग्रामीण एकता जिंदाबाद, सरिया प्रशासन हाय हाय, घूसखोर सरिया प्रशासन हाय हाय, घूसखोरी का सीमा पार करना बंद करो। सरिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सूरज कुमार वर्मा के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाने वाली सरिया प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय। सूरज वर्मा के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाने वाली सरिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना प्रभारी मुर्दाबाद। मार्गदर्शन पर हम लोग काम करेंगे। उसके पश्चात यदि प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, थाना के गेट को लोग जाम करेंगे और जब तक इस पवन साहब की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हमारी आंदोलन चलता रहेगा। दिया जा रहा है कि आप होश में आ जाए। हमारे समाज में किसी निराश आदमी, किसी कमजोर आदमी की हत्या हो जाती है और उसका रेप करने के लिए उसके हत्यारे को गिरफ्तारी के लिए आज तक प्रशासन के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है, वो प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये हमारा चेतावनी है, हमें कमजोर नहीं समझे। हमारा समाज जो है आज बढ़ करके अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी जगह पर तैनात दिखाई पड़ सकता है। जब तक हम लोग धारणा पर बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं, पवन कुमार को गिरफ्तार करके खैरिया थाना में हाजिर करें, नहीं तो निश्चित तौर पर सरिया के तमाम जनता लोग ये सूरज के हत्यारों को खोज करके लाएंगे और आपके सामने दिया जाएगा ताकि आपसे नहीं मिल रहा है तो ये दिखाया जाएगा। हम शांति तरीके से अपने अधिकार को दिखाएंगे और शांति तरीके से उसका प्रयोग करके आपको उन सारे अधिकारों का हम सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हम अपने समाज के सुरक्षा के लिए किसी भी कदम में जाकर के खड़ा हो सकते हैं। यही मेरा कुछ भाषण। हम सभी साथी पूरे ढंग से ये धरना कार्यक्रम में सब शामिल हुए हैं और सभी साथी का परिचय देते हुए चंद्रमानी को उठाए रखते हुए अपना न्याय चाहिए। इसके लिए हम सभी पहले कर रहे हम आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रशासन के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला था कि हम आश्वासन देते हैं कि कुछ दिन के अंदर हमसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन सरिया पुलिस आज तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी के खिलाफ हम तो ही चंद्रमानी गांव को लेकर सरिया के व्यवसायी सारे लोग हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे धरना को लेकर और यहाँ का विफलता को दिखाने के लिए कुछ आप सरिया थाना के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है और सरिया पुलिस खास करके यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहुत ही लोकप्रिय प्रशासन का नाम आता है, लेकिन आज ये खटिया पवन साहब जैसे हत्यारा जिन्होंने लापरवाही के कारण पुलिस की जानकारी मिलने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, कुशवाहा समाज का घोर निंदा करती है और आगाह करती है कि अगर पवन साहब की गिरफ्तारी नहीं होता है तो पूरे जिला में कुशवाहा समाज के साथियों के द्वारा चक्का जाम करेंगे, यही आगाह कर रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसा कई ऐसे मामले हैं
जो सरिया थाना सरिया पुलिस के चंद दलाल लोग मिल करके इस बड़ा मैटर को दबा देते हैं और गरीब किस्म के जो लोग हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए सूरज वर्मा का जो भी अभी तक उसका जो अपराधी है गिरफ्तार नहीं हुआ है और दिया गया है और उसका एक लिखित आवेदन थाना में दिया गया है। थाना में FIR भी हुआ है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरह से जो हत्या किया गया है जिसके द्वारा उनके ऊपर किसी तरह से कार्रवाई नहीं किया गया है। ये काफी चिंता का विषय है, काफी निंदनीय विषय है और उसी के उपलक्ष्य में तमाम लोग बात होकर के थाना के समक्ष धरना में उपस्थित। इस धरने के माध्यम से लोगों का एक ही मांग है कि जिन व्यक्ति के ऊपर FIR हुआ है उन व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं आज तक हुआ तो लोग बात होकर के धरना में तब्दील हुए। हम भी कहेंगे कि ये थाना प्रभारी है, इनका कार्यशैली में किसी तरह से एक थाना प्रभारी का जो कार्यशैली होना चाहिए वो कहीं से दिखता नहीं। हम तो थाना आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका ये एक ठो घटना ही नहीं है, इसके पूर्व में भी हम दिल्ली से कुछ साथी लोग आए थे, मनोज चंद्रवंशी साहब, एक स्कॉर्पियो को एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट से घायल व्यक्ति है, उनका इलाज राज्य में चल रहा है। किसी तरह से कोई जो विधि व्यवस्था थाना में है वो ठीक ठाक दिख नहीं रहा है और जब थाना प्रभारी लापरवाह हो जाए तो सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। क्योंकि आज के डेट में जनता का सीधा एक दिमाग में रहता है कि किसी तरह घटना होता है तो तुरंत थाना के समझ आता है, थाना में आवेदन देता है। सूरज वर्मा के हत्यारे को अविलंब अगर यदि 2-4 दिन के अंदर या गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस प्रशासन तो ये थाना के खिलाफ पूरे सरिया थाना क्षेत्र के अंदर जितने पंचायत पड़ते हैं हजारों हजार के तादाद में जाकर के थाना गेट को बंद कर देना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत राय है और जब तक इसका कार्यशैली नहीं सुधरता है तब तक जांच कर देना चाहिए। आज अगर थाना प्रशासन थाना के जो भी स्टाफ है वो अगर सुन रहे हो तो इनको अविलंब सूरज वर्मा के हत्यारे को आज 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके लोकल में डालने का काम करे और नहीं तो ये जो आग आज लोगों के बीच में जो आया है वह एक बहुत बड़ा विक्रम उत्थान करेगा और इसका जिम्मेवार यहाँ के थाना प्रभारी होगा। यही चंद बातों जब तक सूरज वर्मा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जुटे रहेंगे। थाना प्रभारी से सुनिए कान खोल के कि हम लोग जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर पवन पर साहब को गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग सभी लोग यीशु माता को बहुत सुनी हुई है और माता कैसे लग रहा है अभी वही लोग को परिवार का ऐसा होता तो क्या होता, अभी तक गिरफ्तारी होता क्यों नहीं होता? अभी तक नॉर्मल परिवार से लोग गिरफ्त करते हैं तो उनका पैसे उसे लेके काम करके अभी शांत पड़े हुए हैं, उन लोग को गिरफ्तारी अभी तक सरकार को नाको दम कर देगा और हर थाना पर प्रदर्शन होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करता हूं कि हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य ना करें, सड़क पर उतरने के लिए बाध्य ना करें और आप जितना जल्द हो सके हत्यारे की गिरफ्तारी करें और जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी ये आंदोलन नहीं रुकेगा और ये आंदोलन अब पूरे जिले में व्यापक आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। इन्हीं चंद शब्दों को आप सभी के बीच कि मैं आपके बीच पवन साहब को विलंब गिरफ्तार करके आपके सबों के बीच हाजत में डालने का काम करूंगा। लेकिन साथियों, प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तभी हम लोगों ने पूरे चंद्रबाबू गांव की जनता ने हम लोग आश्वासन दिए कि सर अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं तो हम आपकी बात से सहमत हूँ और हम लोग शांति प्रिय ढंग से
कार्यक्रम को अंजाम देंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई, जिसके कारण मजबूरन आज हम लोगों को एक दिवसीय पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, और जो इन्होंने प्रयास किया है इसलिए हम लोग इन्हीं से सुन लेते हैं। अभी उन्होंने बिना माइक के हम लोग को बताया है, तो जो भी लोग आए तो सबको लगे कि भाई हमको क्या इन्होंने बताया है, उसे इन्हीं से हम लोग सुन लेते हैं। अभी बता दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम ये जो घटना है इस परिवार में क्या की लड़ी आप पर ये सब हम लोग महसूस कर सकते हैं। पुलिस ऐसा नहीं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। हम लोग सबसे पहले जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में हमें पता कर लिया, किसने किया ये सब हमको पता है, और हम अपने तरीके से इसमें छापामारी वगैरह कर रही है। इसमें विस्तृत कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारा अनुसंधान इसमें फिर बारिश होगा इससे। और जहाँ तक आपको हम लोग आप ही के बीच के लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग की सहानुभूति और हम लोग समाज में रहकर हम लोग की सोच अलग है। हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के हर चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को भी इसके बारे में कोई भी सूचना होती है तो आप मेरे स्तर पर मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास है, हमको भी बताया जाए। और हम लोग अपने स्तर से जगह जगह पे छापामारी कर रहे हैं, टीमें भी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें जल्द से जल्द इसमें हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। जो भी बातें होती 9/10 की घटना है, 9/10 की घटना है, और केस नंबर 167/22 है, और 10/10 को रिसीविंग दिया गया है कि हम अगर क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तब फिर आप नहीं करेंगे तो मैं धरना कार्यक्रम करूंगा, थाना का घेराव करूंगा, रैली करूंगा। और उसी कड़ी के तहत आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि प्रशासन को बनाने का उद्देश्य क्या है। जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान के तहत। अगर प्रशासनिक विभाग ही गलत रास्ते में चलता रहे तो समाज को न्याय कहां से मिलेगा। और उसी कड़ी के तहत पवन साव के माध्यम से, एक्सीडेंट के माध्यम से सूरज वर्मा की हत्या होती है, चाहे वह एक्सीडेंट से हो चाहे जो भी कारण से हो, और सारे चीज उद्भेदन होने के बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। तो थाना प्रभारी से बात हमको नहीं करना है। पूरे अनुमंडल का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एसडीपीओ साहब, वो हमारे बीच में आए हैं। हमको ये बतावे डेट तो नहीं फाइनल करेंगे कि हम कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, क्योंकि कहीं रखा हुआ नहीं है जो पकड़ के जाएंगे। तहकीकात के तहत हम सबों को भी जानकारी होने को सूचना देंगे, और नहीं तो इनका अपना जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से लगा करके ये अरेस्ट करें। लेकिन एक अवधि बतावे 2, 4, 10, 5, 1 महीना, कितने दिन के बाद अरेस्ट होगा, एक तो लमसम एक तो आइडिया बतावे। हमको इन पर विश्वास है, डीएसपी साहब पर विश्वास है, थानेदार पर विश्वास नहीं है। थानेदार पर विश्वास होता, थानेदार अभी तक कार्रवाई कर लिए होते, और आज तक उनके घर में जाकर बोलते हैं आप मत रहिए, हम लगे हुए दिन रात, हम करेंगे। देखिए भाई, प्रशासन के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला चलाते हैं तब तक जब प्रशासन न्याय की व्यवस्था करता है, न्याय पर चलता है। तब अगर न्याय के विरुद्ध काम करता है प्रशासन, तब हम लोग उग्र आंदोलन होंगे। अभी तो एक झांकी है, अभी ये कार्यक्रम एक झांकी है। मैं भगोदर के तमाम सरिया प्रखंड के 23 पंचायत की जनता को यहाँ उतारूंगा और प्रशासन को बता दूंगा कि नागेंद्र महतो कौन है। ये तो मैं अभी संकेत के तौर पर मैं हम लोग आ जा रहे हैं। आप अपने विभाग को तत्पर रखिए, एक्टिव बना कर रखिए, हम आपके साथ हैं। आपके साथ जो आपत्ति विपद होगा, नागेंद्र महतो आपके साथ लड़ने को तैयार है।
मैं प्रशासन के साथ भी हूँ, लेकिन प्रशासन अगर गलत करता है तो मैं उसके साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा अपना उसूल है, हमारा एक अपना सिद्धांत और नियम है। इसलिए मैं एसडीपीओ साहब से मैं आग्रह करूंगा, आप ही बताइए ये धरना चलेगा कि बंद होगा, कि रोड पर उतरेंगे कि थाना घेरेंगे। अभी तो हम लोग को संकेत दिए हैं, इसलिए मैं आपसे विश्वास, आप पर विश्वास करता हूँ। आप जो आश्वासन के जो भावना है, जे हमने में कोने में जो आक्रोश और गुस्सा है, ये प्रशासन के तरफ में खेल है और प्रशासन जितना जल्द हो सके गिरफ्तार करता है, यह हमने भी कहा करो ही। इसीलिए प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, प्रशासन को भी काम करने दीजिए। और अगर प्रशासन नहीं कर पाएगी, अभी सभी लोग तो गवाह है ना, हम लोग जितना आदमी आए हुए, जितना अन्याय कार्यकर्ता है, नेता है, हमारा बहन दीदी है, पुलिस के लोग हैं, सारे लोग इस बात का गवाह है कि आज सामने ये बात हो रहा है।